बोलने और सुनने का एक खेल था। एक तरफ आदमी, दूसरी तरफ औरत। सुनना औरत के हिस्से में था, बोलना आदमी के। वो हमेशा बोलता रहा, मैं हमेशा सुनती रही। पर एक लंबे अरसे से ये खेल बंद है। एक लंबी खामोशी है। पर मुझे सुनने की आदत थी, इसीलिए उसकी खामोशी भी सुनती रहती हूँ। पूरी जिंदगी सोचती रही, मुझे उसकी चुप्पी का जवाब मिलेगा, लेकिन मैं हार गई और वो जीत गया। So point to be noted, my friends and family. अगर ग्रैनी ने कुछ सोचा होगा तो ऑफ कोर्स कुछ बड़ा ही सोचा होगा, क्योंकि हमारी ग्रैनी का विजन बहुत बड़ा है। क्यों मॉम? ऑफ कोर्स मेरी मॉम की जर्नी अमेजिंग रही है। जमीन से लेकर आसमान तक, एक छोटे से फूड स्टॉल से लेकर गोवा में 2 बड़े-बड़े रेस्टोरेंट तक। मॉम की अचीवमेंट है ये। हजारों दिलों को जीता है, ना किसी से कोई शिकवा ना गिला। रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं मैंने तो इन्हीं से सीखा है। मैं तो इस दुनिया में होता ही नहीं अगर ग्रैनी नहीं होती तो। 25 years back when I was in my mom's womb, my father, बहुत ही टफ सर्कमस्टेंसेस थे, फिर भी ग्रैनी ने मॉम से कहा टू कैरी मी एंड शी गेव मी बर्थ विदाउट गेटिंग मैरिड। हैट्स ऑफ टू ग्रैनी। थैंक यू सो मच ग्रैनी। I'm very much grateful. God bless you. एडम बंद करो, स्टॉप इट। पर ग्रैनी, ये व्लॉगिंग भी तो आप ही का आइडिया था ना? वो ठीक है, पर अब मुझे जो बोलना है वो पब्लिश नहीं हो सकता। ऐसा क्या है मॉम? अब मैं तुम सबको एक सरप्राइज देना चाहती हूँ। सरप्राइज? दे यार। Priska, how are you? I'm fine, Mom. How are you? And how are you, my baby? Still alive. No, baby, ऐसा नहीं कहते। तुम्हें मेरी उम्र लग जाए। हमें यहाँ क्यों बुलाया? मैं तुम सबको एक सरप्राइज देना चाहती हूँ। तुम इन सबको मिल लो, मैं आती हूँ। हाय रिबेका। प्रिस्का, तुम तो हमें बिल्कुल भूल ही गई। इतने टाइम से कोई कांटेक्ट नहीं। हाँ, सब ठीक है ना? या हाउ इज योर हस्बैंड? वो बाहर है, ही इज इन दुबई। अरे मॉम आ गई। Hello, everybody. Hi. He is Mr. Tony D'Souza, my friend. Hi kids. यस मॉम, वी नो टोनी अंकल, बट इसमें सरप्राइज क्या है? मैं और टोनी शादी करना चाह रहे हैं। हम दोनों ने सोचा है कि नेक्स्ट वीक हम मैरिज कर लें। मैडम, खाना आ गया, लगा दूं? हाँ आरिफा, लगा दो। जी मैडम। ब्रो, ये क्या बोल रहा है यार? मैं कैरी नहीं कर पाऊंगा। बड़ी, हम कटरीना से कितने टाइम बाद मिल रहे हैं? इट्स टाइम टू सेलिब्रेट यार। बात तो सही यार, लेकिन कल सुबह मॉम का अपॉइंटमेंट है और मुझे उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट? हाँ।
मरियम आंटी से ना बहुत डरता है ये। अच्छा सुन, हम कुछ प्लान करते हैं। ये प्लान सकते हैं यार। अरे यार, पर कोई रिस्क हो गया तो? रिस्क आई विल मैनेज एवरीथिंग, बट हाँ सबके सोने के बाद। कूल। तेरे साथ ना हमेशा लाइफ का बेस्ट टाइम एंजॉय किया है। काफी टाइम बाद। हाँ, क्या कर रही थी तू? That was in hell. बिकॉज ऑफ कतरीना, 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 चल जल्दी। ऐसे क्या देख रही है प्रिस्का? खाई गई थी? मैं वॉक पे गई थी। कटरीना जाग गई क्या? कटरीना तो रात को ही चली गई ना। रात को चली गई? हाँ, उसको कॉलेज जाना था तो मैंने उसको रात को ही भेज दिया। अच्छा। और मॉम? हाँ, मॉम नहीं उठी? आई डोंट नो। ओके। चाय बना रही, पिएगी? आरिफा नहीं आई क्या? हरीफा तो 10 बजे आती है मेरी बहन। हाँ। सुबह की चाय मैं ही बनाती हूँ। सुन ना, मैं चाय बनाती हूँ, यू गो एंड वेक अप मॉम। मॉम। हाँ, एडम। नहीं 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 आंटी, मैंने क्या बात है सर, नया लुक? स्किन इन्फेक्शन हुआ, बड़ी मुश्किल से परमिशन मिली है बेड रखने की। हेलो, वो यहीं रहते थे? नो सर, कल वो पहली बार यहाँ रुके थे। एक्चुअली मॉम उनसे शादी करना चाहती थी। कल जिस वक्त ये सब हुआ आप लोग कहाँ थे? सर, हम तो हमारे रूम में सो रहे थे। पर घर में 2 मर्डर हुए, चोरी हुई, आप लोगों में से किसी ने कुछ देखा नहीं, कुछ सुना नहीं? सर ये सब कैसे और कब हुआ हमें कुछ समझ में ही नहीं आया। सर, कल रात से हमारा सिक्योरिटी गार्ड भी ड्यूटी पर नहीं था। क्या नाम है गार्ड का? पवन सर। रहता कहाँ? सर यही पास में आधे घंटे की दूरी पर रहता है। जीवा सिक्योरिटी एजेंसी से हमने हायर किया था उसे। राहुल, एक बात समझ में नहीं आई, अगर वाकई घर के अंदर कोई बाहर से दाखिल हुआ था और चोरी और लूटपाट के इरादे से ही आया था, तो जो भी था वो सिर्फ और सिर्फ आपकी माँ के कमरे में क्यों गया? घर के बाकी किसी भी कमरे में चोरी करने क्यों नहीं गया? और आपकी माँ के कमरे का जो डोर लॉक है उसमें एक कागज़ का टुकड़ा फंसाया गया पर्पसली, ताकि वो डोर सही तरीके से बंद ना हो। एनी आइडिया किसने किया होगा? नो सर। सर, वो गाड़ी यहीं बैकयार्ड में पड़ा हुआ है। दिस इज जल्दी करो। राव जी। सर, आई थिंक ये मूवमेंट गार्ड ने किया है।
सर मैंने सीसीटीवी चेक किया पर सारे फुटेजेस डिलीट किए हुए हैं और डीवीआर भी गायब है। इस घर के अंदर इतना कुछ हुआ, लेकिन घर वाले बोल रहे हैं उन्होंने कुछ देखा नहीं, कुछ सुना नहीं। ये घर वाले पक्का कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। ये दोनों कौन है? सुनो, तुम दोनों कौन हो? साहब मैं जलीलिया मैडम के यहाँ पे काम करती है। और तुम? साहब ये मैडम का ड्राइवर है। साहब ये बोल नहीं सकता। आई थिंक ये कुछ बताना चाहता है। वो साहब ये बोल रहा है कि मैडम बहुत अच्छी थी। तुमने चेहरा क्यों ढका हुआ? साहब वो साहब मेरा चेहरा जला हुआ है। सॉरी सर मर्डर गैलीलिया के रूम में हुआ है। सर जब मैंने ग्रैनी को देखा सो आई टच्ड हर कि इफ समथिंग्स रॉन्ग और नॉट, तो मेरे हाथों में खून लग गए और वो मैंने वॉशरूम में वहां धो लिए। जिस वक्त हाथों में खून लगा होगा उस वक्त कपड़ों में भी खून लगा होगा। कपड़े चेंज कर लिए? कपड़े कहाँ? कपड़े कहाँ? सर आई टेल यू। लेके सर सर आई हैवंट डन एनीथिंग। सर छोड़ दो सर, मैडम ने कुछ नहीं किया है सर। सर ये सब टोनी अंकल की वजह से भी तो हो सकता है ना, उनका ही जानने वाला कोई आया होगा रात को। सर कुछ नहीं किया। नो सर प्लीज सर, आई हैवंट डन एनीथिंग सर। सर प्लीज सर हमने कुछ नहीं किया सर, प्लीज लीव अस सर। व्हाट हैपेंड सर? आप इन्हें? आप कौन? मेरी सिस्टर्स हैं ये। एडम आपकी माँ टॉनी डिसूजा के मर्डर में शामिल है। चलो। सर बिलीव मी, मुझे तो पता ही नहीं कि डेड बॉडी इसके पास में कैसे चला गया। मुझे तो होश भी नहीं था। होश कैसे रहेगा? ड्रग्स जो लेते हो। तुम्हारी ग्रैनी को पता चल गया होगा, वो तुम्हें रोकती होंगी नशा करने से। तुम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ और तुमने अपनी ग्रैनी को। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। कटरीना भी तो मेरे साथ ही थी। कटरीना? सर मेरी कजिन। रात के 1 बजे तक हम दोनों वहां पे ही थे साथ में। हमने थोड़ा ही लिया था, लेकिन ऐसा नशा कभी नहीं किया है और हमारी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। होश ही नहीं था सर। ये कटरीना आप कहाँ है? सर मैं बहुत डर गई थी, इसलिए मैंने सुबह कटरीना को भेज दिया। कहाँ भेज दिया? वो हमारे वास्को वाले घर में। लेकिन तूने तो मुझे कहा था कल रात को ही भेज दिया था। रिबेका बिलीव मी, मुझे तो ये भी लगा था कि एडम भी मर चुका है। तुम लोग ना ये कहानियां बनाने बंद करो, समझे? तुम लोगों से दरअसल ये बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि तुम्हारी माँ इस उम्र में दूसरी शादी कर रही है, इसलिए अपनी माँ के साथ साथ तुम लोगों ने टॉनी को भी मार दिया। हमें उनके डिसीजन से कोई प्रॉब्लम नहीं थी सर। हम तो सिर्फ हमारे बच्चों को बचा रहे थे, क्योंकि हम जानते हैं उन्होंने कुछ नहीं किया है सर। हाँ राहुल। सर गार्ड पवन की कंडीशन काफ़ी क्रिटिकल है। डॉक्टर ने बताया कि उसे कोई नशीली चीज़ खिलाई पिलाई गई थी। वो ऑलरेडी डायबिटिक है सर। और सर उस नशीली चीज़ ने गार्ड पवन की बॉडी पर ऐसा रिएक्शन किया है कि उसकी एक किडनी ने फंक्शन करना बंद कर दिया है। किस तरह के केमिकल्स? सर ये तो अभी पता नहीं चला है। कहीं ऐसा तो नहीं कि एडम और कैटरीना ने उन्हें रख दिया? कैटरीना? हाँ ये एडम की कजिन है। कल रात ये भी घर पर मौजूद थी और ये भी मर्डर में शामिल हो सकती है। सर अगर ये पूरी फैमिली इन्वॉल्व है तो गार्ड को बेहोश करके घर पे क्यों छोड़ेंगे? हो सकता है कोई बाहर वाला हो। अगर कोई बाहर वाला इन्वॉल्व था तो फिर वो कौन होगा? काय जयंत भाऊ, तुमचा तर रंगरूपच बदललाय. बस का विक्रम भाऊ, अहो आता तुम्ही अपग्रेड व्हा. बीडी सोडा आणि सिगरेट प्या. ए मस्करी करो नको. इतना पैसा आ गया ना तेरे पास, तो मेरे खोली का भाड़ा क्यों नहीं दे रहे 3 महीने का? जाने से पहले आपका भाड़ा दे के जाऊंगा बस.
हो आली. आला तुम्ही. या प्रिया बाबा. माझ्या 3 राजकुमारी. कैसे हो? इस बार पूरे 6 महीने बाद आए हो तुम. हाँ. काय सांगू गीता आता तुला, ही नौकरीच अशी आहे. अरे मुझे तो लगता है तुम लोगों को इस चावल से निकाल के पुन्हा को लेके जाओ. हो बरोबर बोलते रहते हो. कधी घेऊन गेलात आपल्याला? अरे एक बार सेटिंग तो लगने दे. फिर देख सबको उठा के लेके जाऊंगा. मैंने देखो तुम्हारे लिए क्या लाया. ये देखो. दाखवा. और आई के लिए? अरे धत तेरी की. चलो ये लो, बाज हो जाओ. सोने की चेन. किती छान. मला खूप आवडलं. बाबा हे काय आहे? ये बोर्डिंग पास है, हवाई जहाज का टिकट. अरे हवाई जहाज से आया हूं इस बार. बाबा हमें भी हवाई जहाज में बैठाओ ना. आहो आपका तो पुणे में ऑफिस है ना, तर याच्यावरती गोवा का लिहिलंय? हाँ है तो मुना में ही, लेकिन किसी काम के लिए मुझे गोवा भेजा गया था. अच्छा. सर आप बेकार मेरे सिस्टर्स और एडम पर शक कर रहे हैं सर. सर आप प्लीज उन्हें छोड़ दीजिए, उन्होंने कुछ नहीं किया सर. सिर्फ एडम ही नहीं, कैटरीना भी मर्डर में शामिल है. कटरीना? जी हाँ. और हमें तो ये भी पता चला कि आप और आपका बेटा भी कल रात उसी घर में थे. सर हम लोग डिनर के बाद वहां से चले गए थे और उसके बाद रात में क्या हुआ कुछ समझ नहीं आ रहा सर. जिस वक्त आप लोग निकले थे उस वक्त घर में कौन कौन मौजूद था? मेरी दोनों सिस्टर्स और मॉम के अलावा टोनी अंकल, एडम और कटरीना थे. और हाँ मॉम का ड्राइवर गट्टू और आरिफा भी थे. गट्टू वो जो बोल नहीं सकता, और आरिफा जिसका चेहरा जला हुआ है. जी सर. सर मॉम बहुत काइंड हार्टेड थी. उनके रेस्टोरेंट्स में भी ऐसे ही दिव्यांग लोग काम करते हैं. कोई खास वजह? जब से एक एक्सीडेंट में मेरी एक टांग खराब हुई है तब से मॉम ऐसे लोगों के टुवर्ड्स और हम्बल हो गई थी. सर हम सब मॉम से बहुत प्यार करते थे. सर कटरीना भी ऐसा नहीं कर सकती. आपकी मॉम के साथ साथ टॉनी का भी मर्डर हुआ. ये टॉनी आपकी माँ को कब से जानता था? मुझे ज़्यादा तो नहीं मालूम, बस इतना पता है कि टॉनी अंकल मॉम के मॉर्निंग वॉक फ्रेंड थे. मैंने और मेरी वाइफ ने मेरे बेटे के पीछे पूरी जिंदगी लगा दी. सब कुछ सेक्रीफाइस किया, लेकिन आई अंडरस्टैंड. तुम्हारे बेटे ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया. मैंने फिर भी बर्दाश्त कर लिया. मेरी वाइफ नहीं, मेरे बेटे ने मुझसे मेरी वाइफ छीन ली. मैं अकेला हो गया हूँ. भले ही गैलीलिया की पूरी फैमिली हमारी प्राइम सस्पेक्ट है, पर हमें टॉनी की बैकग्राउंड भी खंगालनी होगी. ये टॉनी कौन था, कहाँ से आया था, गैलीलिया से कैसे मिला और कैसे दोनों ने शादी करने का फैसला किया, सब पता करना हो. और वो गार्ड, उसका बयान लेना भी ज़रूरी है. उसकी हालत अब कैसी है? सर उसकी हालत तो और भी ख़राब होती जा रही है. वो हमसे कब बात कर पाएगा कुछ कह नहीं सकते, लेकिन हम कैटरीना के फ़ोन के लोकेशन को ट्रेस कर रहे हैं सर. हाँ मैंने उस रात ड्रग्स लिए थे, लेकिन कोई मुझे नशे की हालत में पर्पसली ग्रैनी के रूम ले गया और इन्हें लेकर गया. तुम खुद वहाँ गई थी जानबूझ के, ग्रैनी का मर्डर किया और फिर एडम के नशे का फ़ायदा उठाकर एडम को वहाँ प्लेस किया. नहीं सर मैंने सब कुछ नहीं किया है. तो किसने किया? हाँ तुमने और एडम दोनों ने मिलकर? नहीं सर, पर मैं जब भी याद करने की कोशिश करती हूँ तो ब्लरी से विजुअल्स याद आते हैं. वो नाइफ कहाँ? वो नाइफ और कपड़े तो मैंने पॉन्ड में फेंक दिए. बट ट्रस्ट मी सर. कैसे ट्रस्ट करें? तो पहले भी ड्रग डीलिंग में इन्वॉल्व थी ना? सर मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ, और ड्रग डीलिंग्स में मैं नहीं मॉम इन्वॉल्व थी, लेकिन फंस मैं गई. और ग्रैनी ने तो खुद मुझे जेल से बाहर निकलवाया है. अगर सच बोल रही हो तो माइंड पे जोर डालो और याद करके बताओ कि वो कौन था जिसने तुम्हें नशे की हालत में तुम्हारी ग्रैनी के रूम में पहुंचाया. आई डोंट नो सर, पर वो कोई आदमी था. साहब ये जैन जी की फोटो है. साहब जल्दी पता कीजिए ना इनका. ये जैन पक्का मुंबई से पुणे गया था? हो साहब, पुणे में ही ऑफिस है इनका.
अभी 4 दिन पहले ही गए थे, बोले थे कि पहुंचकर विक्रम भाव को फ़ोन करेंगे, लेकिन इस बार उनका कोई फ़ोन नहीं आया। फिर मैंने ऑफिस वाले नंबर पर फ़ोन किया तो झूठ बोल रहे कि जैन जी वहाँ काम नहीं करते। तो जैन के ऑफिस का नंबर है तुम्हारे पास? हो हाँ, पूरन चंद टेक्सटाइल्स वाला नंबर है। हेलो, पूरन चंद टेक्सटाइल? हाँ, मैं मुंबई से हेड कांस्टेबल अनिल लोखंडे बोल रहा हूँ। ये जैन जाधव नाम का कोई आदमी आपके पास काम करता था क्या? पोस्ट की उसने? ते कदाचित मॅनेजर असतील। हाँ, मॅनेजर काय? ठीक है, हाँ ठीक है, चालेल, ठीक है। ये जैन जाधव वहाँ पे मैनेजर नहीं, सुपरवाइजर था और 1 महीने पहले उसने नौकरी छोड़ दी है। और टॉनी गोवा का रहने वाला नहीं था, मुंबई का रहने वाला था? जी सर, 1 साल पहले वो गोवा शिफ्ट हुआ था और यहाँ घर लीज पे लिया था। सबको बोलता था कि वो मुंबई में एक बैंक एम्प्लॉय था और 10 साल पहले रिटायर हुआ था। और उसकी फैमिली? सर वो यहाँ अकेला रहता था, पर लोगों को बोलता था कि उसका बेटा उसको छोड़कर यूएसए चला गया। मतलब 1 साल से ज्यादा टॉनी के बारे में कोई कुछ नहीं जानता, और तो फैमिली इसी बात पे अड़ी हुई है कि घर में कोई बाहर से दाखिल हुआ और गार्ड बेहोश मिला। नहीं, ऐसा तो नहीं कि क्रिमिनल्स के लिए मेन गेट टॉनी ने खोला? सर आपका मतलब जो उस रात आया होगा वो टोनी का जानने वाला होगा? पर सर अभी तक टोनी के जानने वाले किसी भी इंसान का कुछ पता नहीं चल पाया। पर सवाल ये है कि एक रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉय से गैलीलिया जैसी बिजनेस वुमन ने शादी करने का फैसला क्यों किया? याद है कुछ वक्त पहले गोवा में हनी ट्रैपिंग के बहुत केसेस हुए थे। कहीं ये टॉनी गैलीलिया को ट्रैप तो नहीं कर रहा था? लेकिन सर टोनी का तो खुद मर्डर हुआ है। तो फिर पॉसिबल है कि किसी ने। आई बाबा कब आएंगे? आएंगे बाळा, जल्दी ही आएंगे। अरे गीता, तेरे पति ने जो भाड़े का चेक दिया है ना वो बाउंस हो गया है। काय करू, लोणचं घालू याचं? उसने मेरे साथ तुझे भी धोखा दिया है। नहीं भाव, वो ऐसा नहीं कर सकते। हे बघ, मैंने पता कर लिया है बैंक में जाके, जिस अकाउंट का उसने चेक दिया है ना वो यहाँ आने से पहले उसने बंद करवा लिया था। मुझे तो लगता है ना वो 2 नंबर का काम करता होगा, तभी तो बीवी बच्चों को छोड़ के भाग गया। बस भाव, अब कुछ भी मत बोलो उनके बारे में। 4 महीने का भाड़ा बाकी है मेरा, 4 महीने का। तू देगी क्या? बोलना। सर ये गैलीलिया और टोनी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। इनकी मौत सफोकेशन की वजह से हुई थी। सर इनके विंड पाइप में पिलो फाइबर के ट्रेसेस मिले। और जिस वक्त हमें टॉनी और गैलीलिया की बॉडीज मिली थी वो बॉडीज खून से लथपथ थी और मौत सफोकेशन से हुई है। सर रिपोर्ट के मुताबिक मर्डर के बाद इनकी कलाई काटी गई है। और सर इनके ब्लड में जो नशीले केमिकल के ट्रेसेस मिले वही ट्रेसेस गार्ड पवन के ब्लड में भी मिले। और डॉक्टर का कहना है कि इनके ब्लड में जो केमिकल मिला है वो हैवी पेन किलर बनाने में इस्तेमाल होता है। वो ऐसे इजीली किसी को भी नहीं मिल सकता। तो फिर ऐसा रेयर केमिकल्स गार्ड टॉनी और गैलीलिया को किसने दिया होगा? सर आप हमें पर शक क्यों कर रहे हैं? हम क्यों किसी को नशीली दवा देंगे? तो कौन देगा? बोलो, कौन देगा, क्यों देगा, कैसे देगा, ये सब जानना हमें, और हम जान के रहेंगे। बोलो। पर सर मुझे भी ऐसा लगता है कि हमारे खाने में कुछ था, क्योंकि रात में घर पर क्या हुआ हमें कुछ पता ही नहीं चला। यस, वो सुबह उठते ही मेरा भी सर दर्द कर रहा था और ऐसे वोमिट जैसा हो रहा था। सर कटरीना और मैंने तो रात को वॉमिट भी किया था। आप लोगों ने उस रात डिनर में क्या खाया था? मॉम ने पूरे फैमिली के लिए अपने रेस्टोरेंट से खाना मंगवाया था सर, और वो खाना गट्टू लेकर आया था। हाँ सर, हमने भी वही खाना खाया था, लेकिन उस रात नींद हमें काफ़ी आई थी। हमें तो लगा शायद थकान की वजह से ऐसा हुआ होगा। तो मरियम और इब्राहिम के जाने के बाद हम सब ने दूध भी पिया था। आरिफा ने ही हम सबके लिए दूध बनाया था। एक्चुअली उसे रात को लेट होने वाला था, इसीलिए मॉम ने गट्टू को रोका था। गट्टू ही उसे बाद में घर छोड़ने गया था। साहब मैंने ही दूध बनाया था, पर दूध में मैं थोड़ी ना कुछ मिलाऊंगी। देख अरीफा,
अगर तूने कुछ किया है तो कबूल ले, वरना साहब, वो दूध और खाना मैं अपने और अपने पति के लिए भी लेके गई थी, हमें तो कुछ नहीं हुआ। सर ये कह रहा है मैं खाना मैडम के रेस्टोरेंट से लाया था और मैंने उसमें कुछ नहीं मिलाया। तो रेस्टोरेंट में किसी ने कुछ मिलाया होगा। सर ये कह रहे हैं कि वो कुक्स भी दिव्यांग है, इसके अलावा मैडम इनसे बहुत प्यार भी करती थी। ये कह रहे हैं मैडम अकेले में बहुत रोया करती थी और वो उस दिन भी रोई थी जिस दिन वहाँ गई थी। कहाँ गई थी? सर ये शायद कहीं ले जाना चाहते हैं आपको। एड्रेस किसका? सर ये कह रहा है इसके बारे में से कुछ मालूम नहीं है, बट अक्सर गैलीलिया मैडम इसे किसी न किसी एड्रेस पे लेके जाया करती थी। राजा, वजीर, चोर, सिपाही, 4 पर्चियों का खेल याद है। राजा, वजीर, चोर, सिपाही, वो चारों पर्चियां उछाल के हम चारों उन पे झपटते थे। अपने हिस्से की एक पर्ची उठा के 2 गुट बन जाते थे। वो दोनों राजा वजीर बन जाते और हम दोनों उनकी ओर ताकते रहते। सर सर, पूरी फैमिली की मेडिकल रिपोर्ट आ गई है। उसमें से कैटरीना, रेबिका, प्रिस्का और एडम के ब्लड में सेम केमिकल के ट्रेसेस मिले। लेकिन जी क्या? ठीक है सर, हॉस्पिटल से फोन था। गैलीलिया के घर के सिक्योरिटी गार्ड पवन की डेथ हो गई है सर। तो क्या वो केमिकल इतना खतरनाक है जिससे किसी की डेथ भी हो सकती है? लेकिन सर बाकी फैमिली मेंबर्स की तो डेथ नहीं हुई। तो पॉसिबल है कि बाकी फैमिली मेंबर्स को कम क्वांटिटी में वो केमिकल दिया गया, या फिर बाकी फैमिली मेंबर्स ने जानबूझ के कम क्वांटिटी में वो केमिकल कंज्यूम किया, ताकि जब मेडिकल हो तो रिपोर्ट में आ जाए और उन पर किसी को शक ना हो ना हो। मुझे इंसर्ट जॉब लगती है। सर गट्टू और आरिफा झूठ भी तो बोल सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि गट्टू ने हमें जो डायरी में एड्रेस दिखाया वो हमें गुमराह करने के लिए हो। वो हम पता करेंगे। एक काम करो, इस डायरी में जितने भी एड्रेस हैं उन सभी एड्रेस पे जाओ, पता करो कि इनमें से किस किस एड्रेस पे गैलीलिया गई थी, क्यों गई थी और किस मकसद से गई थी। हमारे जितने भी सस्पेक्ट हैं बहुत स्मार्ट हैं। मुझे लगता है हमें कोर्ट से नार्को टेस्ट की परमिशन भी लेनी चाहिए। लेकिन सर गट्टू के नार्को टेस्ट की परमिशन कोर्ट देगा ही नहीं। पर एडम, कैटरीना और आरिफा के नार्को टेस्ट की परमिशन तो मिल सकती है ना। आई नो कि कोर्ट में नार्को टेस्ट की रिपोर्ट अभी तक एविडेंस के तौर पर पेश नहीं की जा सकती, पर हम कब तक इस केस में गोल गोल घूमते रहेंगे? नार्को टेस्ट रिपोर्ट हमें इस केस में कोई ना कोई डायरेक्शन तो देगी। लेट्स डू इट। जी सर। ये तुम्हारा पति जैन मिसिंग नहीं हुआ है, खुद से कहीं चला गया है। उसने अपने बैंक के खाते बंद करवा दिए, यहाँ तक कि पुणे की अपनी जॉब छोड़ के पीएफ का जितना पैसा था सारा पैसा निकाल लिया। नहीं साहब, उनके साथ नक्की किसी ने साजिश की है। साजिश उसके साथ नहीं, वो तुम्हारे साथ कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं किसी दूसरी औरत के साथ उसका चक्कर चल रहा हो और तुम्हें छोड़ के वो उसके पास चला गया हो? विक्रम भाव, विक्रम भाव, मेरे छोटे बच्चे विक्रम भाव, ये क्या कर रहे हो आप? गीता, मैंने यहाँ पे धर्मशाला खोल के नहीं रखी है और तुम्हारे पास देने के लिए पैसे भी नहीं है और मुझे दूसरा भाड़ोतर भी मिल रहा है। और सुन, आधे पैसे देके अपना सामान छुड़ा लेना। विक्रम भाव, मेरे छोटे बच्चे, थोड़ा मोहलत दे दीजिए। क्या होगा मोहलत देके? कुछ छोड़ के गया है जैन तुम्हारे नाम से? विक्रम भाव, मैं काम करूंगी ना, मैं कुछ भी करूंगी। मेरे छोटे बच्चे, थोड़ा टाइम दे दो विक्रम भाव। आखिरी 15 दिन दे रहा हूँ, उसके बाद नहीं तो पूरा सामान जब्त कर लूंगा। तुम लोग घबराओ मत। आई
आता आपण कुठे राहायचं? बाळा तू घाबरू नको, मी आहे ना, मी काहीतरी. तुम्ही लोक बस. ये पगली प्यार से लेके आया, पहन ले. गैलीलिया थॉमस, जानते हो इनको? हाँ लगता है कहीं देखा सा है. कहाँ देखा? सो डॉक्टर, रेडी फॉर द नार्को टेस्ट? जी रेडी हैं. आप बताइए किससे स्टार्ट करना है? हाथ सीधा करो. सर ये क्या है सर? डरो मत, कोई तकलीफ नहीं होगी तुम्हें. जब तुम्हारी ग्रैनी ने तुमसे ये कहा कि वो टोनी डिसूजा से शादी करेगी तो आपको कैसा लगा? स्ट्रेंज. क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगा? आई वॉज हैप्पी. तुम अपनी ग्रैनी के बेडरूम में क्यों गए थे? तुमने अपनी ग्रैनी और टोनी डिसूजा को क्यों मारा? ग्रैनी. गीता, मान गया तुम्हारी हिम्मत को, लेकिन अभी भी तूने अपने स्टॉल को जयंत का नाम दिया है. भाव 13 साल हो गए हमारे शादी को. 13 साल का रिश्ता ऐसे नहीं टूट सकता. और उन्हीं की दी हुई सोने की चेन बेचकर ये धंधा शुरू किया. जब वो मिलेंगे उन्हीं से पूछूंगी कि सच क्या है. बोलो. सर गैलीलिया की डायरी में लिखे 43 एड्रेसेस में से हम 15 एड्रेसेस में जा चुके हैं, लेकिन सब में एक बात कॉमन है. क्या? सर सबके हाउस ओनर्स के नाम जयंत है. जयंत? यस सर, लेकिन सरनेम्स अलग अलग हैं. गैलीलिया के बहनों से बात करो, मैं बाद में बात करता हूँ. जयंत, क्या माँ आप भी उन्हें ढूंढ रही थी? जयंत कौन है? जयंत हमारे बाबा हैं. शीतू, स्कोर लिखो, उठाओ पर्ची. बाबा कैसे अचानक खो जाने के बाद मॉम ने बहुत स्ट्रगल करके हम तीनों को बड़ा किया. वहाँ तो गोवा भी इसीलिए आई थी क्योंकि उन्हें लगता था कि शायद बाबा उन्हें मिल जाए. और तब से हम लोग यहाँ के रंग ढंग में रच बस गए. पर वो ऐसे लोगों से मिल रही थी जिनका नाम तो जयंत है, लेकिन सरनेम अलग अलग है. आपके फादर का सरनेम क्या था? जयंत जाधव. पर 30 साल का इंतजार करने के बाद टोनी डिसूजा के साथ शादी क्यों करना चाहती थी वो? शायद वो मूव ऑन करना चाहती थी, लेकिन एक क्लोजर के बाद. आपके पास आपके फादर जयंत जाधव की कोई फोटो है? ये क्लेम करना मुश्किल होगा उनका नार्को टेस्ट. उनके आंसर्स 100% एक्यूरेट होंगे, लेकिन आरिफा की बातों में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है. मैं भी यही सोच रहा था. बाबू. ये आरिफा बार बार बाबू बाबू क्यों बोल रही है? भारत, यही नाम है ना तुम्हारे पति का, जिसे तुम बाबू बाबू कह के बुलाती हो? अब जरा ये बताओ, तुम्हारे इस बाबू का टॉनी और तुम्हारी मैडम गैलीलिया, इन दोनों के मर्डर में क्या रोल है? मेरे पति ने किसी को नहीं मारा साहब. मेरे पति के तो पैर में इतना दर्द है कि वो चल भी नहीं पाता. सर ये दवा मिली है इनके घर से.
पेन किलर तो उस केमिकल में भी इस्तेमाल होता है। अब बोलेगी या हम बुलवाएं? साहब हमने किसी को मारा नहीं है साहब, वो तो मेरे पति के इलाज के लिए पैसे। पति के इलाज के लिए जो दवा थी वो दूध में मिला के सब घर वालों को पिला दी? वो कुछ दिन पहले मुझे एक चिट्ठी मिली थी। उसमें लिखा था कि पति के इलाज के पैसे और ऊपर से 5 लाख रुपए मिलेंगे अगर ये दवा मिला दूध अगर सबको पिला दूं। और उसके बाद से मैंने सबको दवा मिला दूध पिला दिया और गार्ड को भी दवा मिली चाय। और साहब उसके बाद उसमें ये भी लिखा था कि मैं मनोहर साहब को स्टोर रूम में छुपा दूं। तो चिट्ठी कहाँ? साहब उसमें लिखा था कि काम होने के बाद वो लेटर जला दूं। और ये मनोहर, ये कौन है? सर मुझे मजबूर किया गया था, मेरे बच्चे को किडनैप कर लिया था उन्होंने। इतना भोला मत बन, तेरी हिस्ट्री हम खंगाल चुके हैं। पहले भी अटेम्प्ट टू मर्डर में अंदर जा चुका ना तू? सर इसीलिए उन्होंने पहले मुझे गैलीलिया को मारने की सुपारी दी थी। किसने दी थी सुपारी? वही तो नहीं मालूम सर, बस एक फ़ोन आया था और उसने फ़ोन पे बोला कि अगर मैं उसका काम नहीं करूँगा तो मेरे बच्चे को मार देगा। सर इसलिए उसने जो बोला मैंने सब किया सर। और तुम्हारे बच्चे के साथ क्या किया उन्होंने? सर उनका काम होने के बाद उन्होंने छोड़ दिया और 5 लाख रुपए दिए चुप रहने के लिए। तो तुम्हारे बच्चे ने तो उनके चेहरे देखे होंगे, उसको याद होगा। अंकल मैं स्कूल से आ रहा था तो एक लड़की और लड़के ने मुझे जबरदस्ती। अपने उन दोनों के चेहरे देखे थे? कैसे दिखते थे? वो हमेशा फेस कवर रखते थे, लेकिन मैंने एक बार लड़की का चेहरा देख लिया था, उसके यहाँ पर एक ब्लैक मार्क था। सर मनोहर को जिस नंबर से कॉल आ रहा था वो फेक आईडी का है। ये मनोहर और आरिफा, इन पे भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन मनोहर का बेटा? हो सकता है मनोहर ने उसको भी सिखा दिया। फिर भी पता करो, क्या गैलीलिया की फैमिली में या जान पहचान वालों में कोई ऐसी लड़की है जिसके फेस पर मार्क है ब्लैक कलर का? सर डायरी पे लिखे सबसे आखिरी एड्रेस पे असली जैन जादव रहता है, कर्नाटका बॉर्डर के पास, अपने दूसरे बीवी और बच्चों के साथ। और सर उसने कहा कि गैलीलिया उससे कभी नहीं मिली। बुलाओ उसे। जैन जादव, गीता और गैलीलिया आप ही की बीवी थी? यस सर, लेकिन इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि वो मुझसे मिली थी। हमारे पास एक डायरी है, उस डायरी में ये एक एड्रेस है, जरा बताएंगे ये एड्रेस किसका है? मेरा ही एड्रेस है। एड्रेस आपका और डायरी आपकी पहली बीवी की है, और आप कह रहे हैं कि आप उससे कभी नहीं मिले? सर मैं सच कह रहा हूँ, मैंने 30 साल से उसे देखा भी नहीं, बल्कि मुझ में तो हिम्मत ही नहीं थी उसे ये बताने के लिए कि मैंने उसको अपनी दूसरी बीवी के लिए छोड़ दिया था। दूसरी बीवी की वजह से छोड़ा या वजह कुछ और थी? सर बस चलता तो मैं गीता को कभी छोड़ता ही नहीं, लेकिन मैं उसकी चैरिटी की आदतों से परेशान था। हम लोग लिमिटेड इनकम वाले लोग थे और वो किसी को भी घर ले आती थी। मतलब मेरी सबसे छोटी बेटी सेठी, वो मेरी सगी बेटी नहीं है, वो तो उसे रास्ते में कहीं बेसहारा मिली थी तो उसे घर ले आई और अपनी बेटी की तरह पालने लगी। सर हम गैलीलिया से जुड़े सारे लोगों पे नजर रखे थे तो एक लड़की नोटिस हुई जिसके फेस पे मार्क है। वो लड़की अक्सर गैलीलिया की बेटी के यहाँ आती है। आसमा, और तुम इस इब्राहिम की गर्लफ्रेंड हो? और तुम, जिस औरत ने तुम्हें अपनी बेटी की तरह पाला, आसरा दिया, सहारा दिया, उसे ही मार दिया? मैंने भी हमेशा मां ही माना था उनको, लेकिन उन्होंने मेरी मर्जी से मेरी शादी तक नहीं होने दी। मुंबई में मैं गोपाल से प्यार करती थी, वो माँ के स्टॉल पे काम करता था, लेकिन माँ कहती वो मेरे बाबा जयंत जैसा निकलेगा, इसलिए हमें अलग कर दिया। गोपाल ने मेरे लिए सुसाइड कर ली, तब मैं प्रेग्नेंट थी। तो उन सब पुरानी बातों का बदला अब लिया?
असलियत भी तो अब दिखाई ना उन्होंने। अपनी विल बनवाई और उसमें से मुझे सिर्फ एक घर और बाकी हिस्सा प्रिस्का और रिबेका को दे दिया। सिर्फ पैसे और जायदाद के लिए तुमने उन्हें मार दिया? सिर्फ पैसे के लिए? पर शायद तुम्हें मालूम नहीं, जब हम गैलीलिया के रूम की छानबीन कर रहे थे तब हमें उनके कमरे से कुछ बॉन्ड पेपर्स मिले और वो बॉन्ड पेपर्स गैलीलिया ने तुम्हारे नाम पर खरीदे और उन बॉन्ड पेपर्स की कीमत गैलीलिया के मकान से कहीं ज्यादा थी, दुगनी से भी ज्यादा। लालच और खुदगर्जी को आगे रखकर कुछ लोग उन रिश्तों को पीछे छोड़ देते हैं जो रिश्ते उनकी जिंदगी भर का सरमाया होते हैं, जिन रिश्तों के सिवाय उनकी जिंदगी में और कुछ नहीं होता। गैलीलिया, जिसने मरियम जैसी अनाथ और यतीम लड़की को न सिर्फ सहारा दिया बल्कि उसे अपनी बेटी की तरह अपनाया। गैलीलिया ने सिर्फ मरियम ही नहीं बल्कि अनगिनत बेसहारा लोगों को सहारा दिया, उन्हें अपनाया। आखिर में उसे एक ऐसी दर्दनाक मौत मिली जो वो कतई डिजर्व नहीं करती थी। ये हमारे लिए भी अफसोसनाक है।